हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है टॉम पेंट्स द फैंस। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस स्टोरी के कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है टॉम, फिर उसके बाद उसकी आंट पॉली, और फिर टॉम के थ्री फ्रेंड्स बेन, बिली और जॉनी। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉम कहता है, व्हाट अ लवली डे, आज का दिन कितना प्यारा है। आई थिंक आई लाई हियर फॉर सम टाइम, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए सोया रहूंगा। आई डोंट हैव टू हरी टू स्कूल बिकॉज टुडे इज अ सैटरडे। और टॉम कहता है, और वैसे भी आज मुझे स्कूल जाने की जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आज तो सैटरडे है। और सैटरडे को टॉम के स्कूल में क्या होती है, छुट्टी होती है। तभी टॉम की आंट पॉली चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं, टॉम टॉम वेयर आर यू, तुम कहां पे हो। आई हैव सम वर्क फॉर यू, सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। टॉम कहता है, ओ नो आई हैव टू वर्क, अरे नहीं, अब आंट पॉली तो मुझे बुला रही हैं, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। इफ आई जस्ट लाई हियर क्वाइटली, और यदि मैं यहीं पर चुपचाप सोया रहूं, परहैप्स आंट पॉली विल फॉरगेट अबाउट मी, तो शायद आंट पॉली मेरे बारे में भूल जाएंगी। देन आई कैन स्लीप ऑल मॉर्निंग, और फिर मैं इस तरह से पूरा सुबह तक सो सकता हूं। तभी आंट पॉली स्टैंडिंग एट द डोर स्टैंडिंग एट द डोर विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, तभी आंट पॉली दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के, और क्या कहती हैं, सो देयर यू आर लेजी एज यूजुअल, अच्छा तो तुम यहां पे हो आलसी कहीं के, गेट अप उठो, आई हैव सम वर्क फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। टॉम कहता है, ओह डिड यू कॉल मी आंट पॉली, क्या आपने मुझे बुलाया आंट पॉली। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। आंट पॉली कहती हैं, आई वांट यू टू पेंट द फेंस, मैं चाहती हूं कि तुम घर के चारों तरफ जो बाउंड्री है, घर के चारों तरफ जो दीवार है, जो फेंस है, उसे पेंट करो। हियर इज अ पॉट ऑफ पेंट एंड अ ब्रश, ये लो यहां पर पेंट का एक पॉट है, एक डब्बा है, और ये रहा एक ब्रश। यू हैव द होल डे, और सुनो तुम्हारे पास आज पूरा का पूरा दिन है क्योंकि तुम्हें वैसे भी आज स्कूल तो जाना नहीं है। सो मेक श्योर यू पेंट इट वेल, इसलिए ये सुनिश्चित करो कि तुमने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे फैंस को, पूरे के पूरे दीवार को अच्छे से पेंट किया है। आंट पॉली गोज अवे, और इतना कह के आंट पॉली वहां से चली जाती हैं। टॉम साइंग, अब टॉम जो है वो ऐसे करके एक गहरी लंबी सांसें लेता है और क्या कहता है, आई नेवर फिनिश, अरे ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, मैं पूरे फैंस को बिल्कुल भी पेंट नहीं कर पाऊंगा। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ हॉलीडे, मेरी छुट्टी तो आज बर्बाद हो गई। टॉम गेट्स अप, टॉम क्या करता है, वहां से उठता है, वॉशेस हिज फेस, अपना चेहरा धोता है, एंड गोज आउट विद द पेंट एंड द ब्रश, और वो पेंट का डब्बा उठाता है और वो ब्रश उठाता है और घर के बाहर जाता है। ही डिप्स द ब्रश इनटू द पेंट एंड स्टार्ट्स पेंटिंग द फेंस, और वो अपने ब्रश को पेंट में डालता है और फिर पेंटिंग करना शुरू कर देता है, दीवार को, फेंस को पेंट करना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ अ सडन ही हैज एन आइडिया, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टॉम के दिमाग में अचानक से कौन सा आइडिया आया था। टॉम टू हिमसेल्फ, अब टॉम जो है वो खुद से बातें करते हुए कहता है, आई नो, मुझे पता है, आई गेट ऑल द बॉयज टू हेल्प मी, मैं अपने सभी दोस्तों से मदद लूंगा, मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि बैन, बिली और जॉनी, वो इन इस दीवार को, इस फेंस को पेंट करने में मेरी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं कि टॉम जो है वो कौन सा तरीका आजमाता है, वो कौन सा जुगाड़ लगाता है। एंड देन आई कैन गो बैक टू स्लीप, और जब मेरे सारे फ्रेंड्स मिल करके इस फेंस को पेंट करने में मेरी मदद कर देंगे, और जब पेंटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वापस सोने के लिए जा सकता हूं। टॉम बिगिंस टू पेंट एंड विशल, अब टॉम जो है वो पेंट करना शुरू करता है, और जब वो पेंट कर रहा होता है तभी वो विशल कर रहा होता है, वो सीटी बजा रहा होता है, मतलब उसको वो ऐसा दिखा रहा है कि वो बड़े ही मजे से
पेंट कर रहा है। सून बेन वॉक्स अप टू टॉम एंड लाफ्स एट हिम। तभी अ, थोड़ी देर के बाद में टॉम का दोस्त बेन जो है उसके पास आता है और टॉम को पेंट करते हुए, टॉम को काम करते हुए देखकर बेन जो है वो हंसने लगता है। टॉम कॉन्टिन्यूज पेंटिंग एंड विस्लिंग, लेकिन टॉम जो है वो बेन के हंसी के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो अभी भी पेंटिंग कर रहा होता है और अभी भी वो सीटियां बजा रहा होता है, विशल कर रहा होता है। बेन कहता है, टॉम व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे? अरे टॉम, तुम छुट्टी के दिन क्यों काम कर रहे हो? टॉम कहता है, वर्क? काम? दिस इज नॉट वर्क। ये कोई काम नहीं है। दिस इज एन आर्ट रिक्वायरिंग वेरियस स्पेशल स्किल्स। ये तो एक आर्ट है, ये तो एक कला है जिसे करने में एक खास हुनर की जरूरत होती है। फ्यू पीपल कैन डू इट वेल, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस कला को अच्छे से कर पाते हैं। आंट पॉली नोज दैट आई कैन डू इट बेस्ट, और मेरी आंट पॉली को लगता है कि मैं इस काम को बहुत ही अच्छा कर सकता हूं। बेन कहता है, रियली टॉम? बेन कहता है, टॉम क्या तुम सच बोल रहे हो? प्लीज लेट मी ट्राई इट, कि मुझे भी इसे ट्राई करने दो। टॉम कहता है, नो वे, बिल्कुल नहीं। आई कांट लेट यू इवन टच इट, मैं तो तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगा। हाउ कैन आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यू नीड स्पेशल स्किल्स, और ये काम करने के लिए, मतलब दीवार को पेंट करने के लिए तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स होने की जरूरत है। यू विल ओनली स्पॉइल इट, और अगर मैं तुम्हें दे देता हूं पेंट करने के लिए तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ इसे बर्बाद कर दोगे, तुम इसे खराब कर दोगे। एंड आंट पॉली विल बी एंग्री विद मी, और इस बात को लेकर आंट पॉली मुझसे बहुत ही ज्यादा मुझ पर गुस्सा करेंगी। सॉरी, मैं तुम्हें पेंट करने के लिए नहीं दे सकता। बेन प्लीडिंग विद टॉम। अब देखो, प्लीडिंग कहने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, एकदम हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट करना। तो बेन जो है अब टॉम से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है, कम ऑन टॉम, प्लीज लेट मी ट्राई, अरे एक बार मुझे कोशिश करने दो। लुक, आई गिव यू दिस एप्पल इफ यू लेट मी पेंट। देखो, मेरे पास एक एप्पल है, मेरे पास एक सेब है, और अगर तुम मुझे पेंट करने के लिए दोगे तो मैं ये एप्पल तुम्हें दे दूंगा। टॉम टेक्स द एप्पल। अब टॉम क्या करता है, फटाक से वो एप्पल बेन से ले लेता है। और टॉम क्या कहता है, वेल आई सपोज यू कुड ट्राई, हाँ मुझे लगता है कि तुम ट्राई तो कर ही सकते हो, तुम कोशिश तो कर ही सकते हो। हियर, टेक द ब्रश, ये लो, ये ब्रश लो, एंड नाउ माइंड यू, बी केयरफुल, और सुनो, ध्यान से, सावधानी से, अच्छे से पेंट करो। टॉम सिट्स मंचिंग द एप्पल व्हाइल बेन वॉक्स। अब टॉम जो है वो बैठ जाता है और बड़े ही मजे से चबा चबा करके सेब को खाता है, और बेन काम करता है। सून बिली कम्स अलोंग, और जब बेन जो है वो पेंट कर रहा होता है और टॉम बैठकर बड़े ही मजे से सेब खा रहा होता है, तभी टॉम का दूसरा दोस्त बिली वहां पर आता है। बिली कहता है, व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बेन? अरे बेन, तुम छुट्टी के दिन क्यों काम कर रहे हो? तो बिली बेन से बिल्कुल वही सवाल पूछ रहा है जो कि बेन ने पहले टॉम से पूछा था। बेन प्राउडली, वो बड़े ही गर्व से कहता है, आई एम नॉट वर्किंग, अरे मैं काम थोड़ी कर रहा हूं ना। दिस इज अ टेस्ट ऑफ अ स्किल, ये तो मेरे स्किल, मेरे हुनर का एक टेस्ट है। बिली कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स इजी, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, दीवार को पेंट करना, फैंस को पेंट करना कौन सी बड़ी बात है, इसमें किस बात की हुनर लगती है? बेन कहता है, ओ नो, अरे ऐसा नहीं है, एवरीबडी कांट डू इट, कि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। बट टॉम थिंक्स दैट आई कैन, लेकिन टॉम को लगता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूं। बिली कहता है, प्लीज टॉम, विल यू लेट मी ट्राई? टॉम, क्या तुम मुझे भी कोशिश करने दोगे, क्या तुम मुझे भी ट्राई करने दोगे? डू गिव मी अ चांस, कि मुझे भी एक चांस दो, मुझे भी एक मौका दो, टॉम कहता है थॉटफुली। अब टॉम जो है वो सोचने लगता है, या ऐसा दिखाने लगता है, ऐसा एक्ट करने लगता है कि वो सोच रहा है, और कहता है कि आंट पॉली ट्रस्ट्स मी टू पेंट द फैंस वेल, कि देखो आंट पॉली को मुझ पे यकीन है, मुझ पे भरोसा है कि मैं इस दीवार को, मैं इस फैंस को अच्छे से पेंट कर सकता हूं। बेन हैज डन इट क्वाइट वेल, और अब तक बेन ने भी काफी अच्छा काम किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बिली, लेकिन बिली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम अच्छे से पेंट कर पाओगे या नहीं। बिली कहता है, आई गिव यू दीज मार्बल्स, देखो बेन, मेरे पास कुछ कंचे हैं, मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, और ये मार्बल्स मैं तुम्हें दे सकता हूं इफ यू लेट मी पेंट, यदि तुम मुझे पेंट करने दोगे। टॉम कहता है,
ऑलराइट बेन, गिव बिली द ब्रश। बेन, एक काम करो, ब्रश जो है अब वो बिली को दे दो। तो अब टॉम क्या करता है, बिली से उसके कंचे, उसके मार्बल्स ले लेता है और उसे पेंट करने के लिए दे देता है। अ लिटिल लेटर जॉनी कम्स अलोंग। थोड़ी ही देर के बाद बेन का तीसरा दोस्त जॉनी वहां पर आता है। टॉम इज प्लेइंग विद मार्बल्स व्हाइल बिली इज पेंटिंग। अब टॉम क्या कर रहा होता है, टॉम उन कंचों से खेल रहा होता है और बिली जो है वो पेंटिंग कर रहा होता है। अब ये रहा वो पिक्चर, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखिए ये बदमाश सा लड़का क्या कर रहा है, बड़े ही मजे से बैठा हुआ है और सेब खा रहा है। और ये देखिए, ये जो पेंट कर रहा है ना लड़का, ये टॉम का पहला दोस्त है बेन। अब ये पेंटिंग कर रहा होता है और उसका सेब टॉम खा रहा होता है, तभी ये जो लड़का खड़ा है और इसके हाथ में कंचे दिख रहे हैं, ये है बिली। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है वो जॉनी आया है और जॉनी के साथ क्या होता है, लेट्स सी। अब जॉनी भी वही सवाल पूछता है। जॉनी क्या कहता है, व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बिली, कि बिली तुम छुट्टी के दिन क्यों काम कर रहे हो। तो बिल्कुल वही बात है, जॉनी भी बिली से वही सवाल पूछता है जो कि बेन ने टॉम से पूछा था और फिर बिली ने बेन से पूछा था। बिली कहता है, दिस इजंट वर्क, ये कोई काम नहीं है, इट इज अ टेस्ट ऑफ स्किल, ये तो मेरे हुनर का एक टेस्ट है, मेरे स्किल का एक टेस्ट है। इफ टॉम थिंक्स यू कैन डू इट वेल देन ही विल लेट यू पेंट। और यदि टॉम को लगता है कि तुम भी इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो वो तुम्हें भी पेंट करने का एक मौका देगा, तो वो तुम्हें भी पेंट करने को देगा। जॉनी कहता है, टॉम प्लीज लेट मी पेंट टू, टॉम मुझे भी पेंट करने दो ना। आई डू इट वेल, मैं इसे अच्छे से करूंगा, यू विल सी, तुम देखना। Here, you can take my new ball, और इसके लिए तुम मेरा नया वाला बॉल ले सकते हो। तो जॉनी जो है टॉम को पेंट करने के बदले में क्या देता है, तो अपना न्यू बॉल देता है। टॉम उस बॉल को लेकर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, इज वेरी सेटिस्फाइड। कहता है, बिली यू कैन गिव द ब्रश टू जॉनी, अब तुम ब्रश जो है वो जॉनी को दे सकते हो। लेट हिम पेंट द फेंस नाउ, अब उसे फेंस को पेंट करने के लिए दे दो। Tom has a good idle time and the fence has 3 coats of paint on it। और इस तरह से टॉम जो है वो एक अच्छा समय बिताता है, काफी फुर्सत में मजे से बैठ करके समय बिताता है और इस तरह से चारों तरफ फेंस पे 3 लेयर की पेंटिंग भी हो जाती है। He runs inside to tell Aunt Polly, और जब वो देखता है कि चारों तरफ फेंस पे पुताई का काम, पेंटिंग का काम पूरा हो गया है, तो दौड़ता हुआ घर जाता है ताकि वो अपनी आंट पॉली को बता सके। टॉम कहता है, इट्स ऑल डन आंट पॉली, हमने पेंटिंग का काम पूरा कर लिया। शैल आई गो एंड प्ले नाउ, क्या अब मैं बाहर जा सकता हूँ और खेल सकता हूँ। आंट पॉली कहते, टॉम डोंट लाई टू मी, टॉम मुझसे झूठ मत बोलो, आई कांट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाउ मच हैव यू डन, तुमने कितना पेंटिंग किया है अभी तक। टॉम कहता है, आई एम नॉट लाइंग आंट, देखिए आंट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल डन, पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। आंट पॉली गोज आउट टू सी फॉर हरसेल्फ, अब आंट पॉली खुद से बाहर जाती हैं ताकि वो देख सके। सी फाइंड्स द एंटायर फेंस पेंटेड, वो देखती हैं कि पूरा का पूरा फेंस जो है, पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो पेंट हो चुकी है। टॉम देन गोज आउट टू प्ले विद बेन, बिली एंड जॉनी, फिर उसके बाद टॉम जो है वो बेन, बिली और जॉनी के साथ खेलने के लिए चला जाता है। और यहीं पे ये हमारी ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाता है। और इस स्टोरी को लिया गया था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, रिटन बाय मार्क ट्वेन। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।